आज के समय में अगर फुटबॉल की बात की जाए और उसमें मेसी, रोनाल्डो और नेमार इन 3 खिलाड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जहां तक मुझे पता है कि अगर फुटबॉल में कोई भी इंसान थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो वह इन खिलाड़ियों को तो जानता ही होगा। हालांकि आज मैं इस वीडियो में इन महान खिलाड़ियों में से लियोनेल मेसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों के पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेसी के फुटबॉल की सफलता को हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया है यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए हम शुरू से मेसी के संघर्ष से सफलता के बारे में डिटेल में जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और उनकी मां का नाम सेलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके 2 बड़े भाई और एक बहन भी हैं, जिनमें भाइयों का नाम रॉड्रिगो और मेसियस है और उनकी बहन का नाम मारिया सोल है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के एक क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और फिर 1995 में वह अपने शहर रोसारियो की ही एक टीम न्यूवेल ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की अपनी छोटी सी उम्र में अपनी लगन और प्रैक्टिस के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल को कोई छीन नहीं पाता था, और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। सब कुछ उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका कैरियर साफ साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। दोस्तों, बता दूं कि इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है, और अगर इसका इलाज जल्द ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था, और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज रात में अपने जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। उन्हें इंजेक्शन को 7 दिन एक पैर में तो अगले 7 दिन दूसरे पैर में लगाना पड़ता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करना किसी 11 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन होता होगा। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था, और उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए अब उनका इलाज का खर्च नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और ऐसा ही कुछ आगे मेसी के साथ भी हुआ। मेसी के खेल से प्रभावित होकर उनके किसी प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कॉस रिक्सैक को मेसी की अद्भुत खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेसी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेसी और उनके घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी के बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी और उनके परिवार वालों ने
खुशी खुशी मान लिया। और फिर 14 साल की उम्र में मेस्सी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी, ला मासिया के युवा टीमों में